नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग जो है वह एलसीएम और एचसीएफ के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले भी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। यानी कोई दो संख्या जिसका आप यदि लॉसो और मौसो निकालते हैं तो वह उस दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है उसके निकाले गए लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर। मान के चलिए एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ। 12 और 15 दो संख्या है और आपको कह रहा है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपका जो है वह 60 होगा और एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ मीन्स दोनों में रहेगा तो ये आपको 3 हो जाएगा। अब जब इस संख्या को आप गुना करते हैं तो 12 गुने 15 यदि कीजिएगा, 12 गुने 15 तो ये आपको गुना करके 180 आएगा और ये एलसीएम गुने एचसीएफ को कीजिएगा तो ये आपको 180 हो जाएगा। इस प्रकार LHS बराबर RHS, यानी दाहिना पक्ष बराबर बायां पक्ष या बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, ये सिद्ध हो गया। एक सवाल और आपको आएगा इससे रिलेटेड कि आप भिन्न का जो है वह लॉसो या मौसो कैसे निकालिएगा। तो यदि कहीं भी यदि लॉसो भिन्न का लॉसो कहे, यानी भिन्न टाइप का दिया हो, पी बाई क्यू के रूप में दिया हुआ हो और उस स्थिति में उसका लॉसो कहे निकालने के लिए, तो आप अंश का जो है वह लॉसो निकालिएगा। अंश का लॉसो बट्टे हर का मौसो, हर का मौसो। मान के चलिए इसी में से मैं दो संख्या ले लेता हूँ, या 12/15 हुआ। 12/15 तो ये कटेगा, मान लीजिए 3/5 है। 7/3/5 और ये 18/25 मैंने लिया। तो इस स्थिति में आप जो है वह लॉसो निकालिएगा। तो लॉसो अंश का सबसे पहले लॉसो, तो 3 और 18, 3 और 18 का लॉसो निकालेंगे तो ये आपको 3 छाक 18, 18 आ जाएगा। और नीचे का जो है वो मौसो, और 5/25 का यदि मौसो निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। यानी अभिष्ट भिन्न का जो लॉसो होगा वह 18/5 होगा। वही फिर यदि आपको मौसो भिन्न का कहे निकालने, भिन्न का मौसो निकालिए तो भिन्न का मौसो बराबर होता है अंश का मौसो अब बट्टे हर का लॉसो, अंश का मौसो बट्टे हर का लॉसो। तो इसमें जब यही एक प्रश्न मान के चलिए 3/5 और 18 आपको 25, तो अंश का मौसो 3 और 18 है अंश, तो 3 और 18 का जब आप हल कीजिएगा तो इसका मौसो जो है वह 3 होगा और 5 और 25 का लौसो जो है वह 25 होगा। यानी इस भिन्न का दो जो भिन्न दिया हुआ है उसका मौसो जो होगा वह 3/25 होगा। तो आप ये समझ गए होंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते हैं लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, मान के चलिए एक x है और दूसरा y है। दो संख्या है जिसका गुणनफल दिया हुआ है 20/25। उनके HCF और वो जो दो संख्या है उनका HCF भी जो है वह दिया हुआ है, कितना है 15 है। तो कह रहा है LCM क्या होंगे। जैसा कि आप पिछले प्रश्न में आप देख चुके हैं कि कुछ इससे रिलेटेड मैंने फार्मूला दिया जिसमें है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुने y, मान के चलिए दो संख्या x एक है और दूसरा y है, बराबर होता है LCM गुने HCF।
इसका मान जैसा कि आप ऊपर दिया हुआ है कितना है 2025 और एलसीएम का मान निकालना है और एचसीएफ जो है वह 15 है। तो एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 2025 अब बट्टे 15। इसको आप काट दीजिए 15 एकान 15 5 20 2 52 15 तिया 45 45 5 50 2 52 7 15 पचे 75 यानी एलसीएम जो होगा वह आपको 135 होगा। आप समझ गए होंगे। अब फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना है। कोई दो संख्या है जिसका एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ जो है वह मान लेते हैं। एचसीएफ पता नहीं है और एचसीएफ जैसे ही पता चल जाएगा तो एलसीएम ऑटोमेटिक एचसीएफ का 45 गुना कर देंगे। तो एचसीएफ इसमें हम मान लेते हैं कि एक्स है। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो है वह 45 गुना है एचसीएफ का, तो एक्स गुने 45 यानी एचसीएफ का 45 गुना, तो एचसीएफ है एक्स और उसका 45 गुना का गुण मैंने गुना गुने 45 यानी इसको ऐसे भी एचसीएफ का 45 गुना लिख दिए। 45 गुने एक्स कितना होगा 45। ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है आगे जब गणित में इस चीज़ का एक ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ते जाए, ये नहीं जो पूरा पढ़ना जरूरी है और जो कहते जा रहा है उसको आप करते जाइए। इससे टाइम का आपका बचत होगा, कम समय में आप अधिक प्रश्न को हल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि एलसीएम और प्लस एचसीएफ जो है वह उसका योग माने जोड़ बराबर है 1150। आप एलसीएम देख रहे हैं कि मान अभी निकाले हैं एलसीएम का 45x प्लस एचसीएफ जो है वह x है बराबर 1150। 46x बराबर 1150 तो x बराबर आपको हो जाएगा 1150 बट्टे 1150 और बट्टे 46। इसको जब आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 23 दूना 46, 23 से काटिए या 23 पंचे भी कट जाएगा, 23 दूना 46, 23 पंचे 0, ये 2 से 2 एकान 2 2 25 50 यानी x का मान 25 निकल गया। तो 25 निकल गया तो इसमें जो है वह आपको एचसीएफ का मान निकल गया। एचसीएफ x जो मान रखे हैं x माने हैं तो x का मान यानी 25 एचसीएफ का निकल गया और एलसीएम का मान जो होगा वह आपको 45x है तो 45 गुने 25। इसको ऐसे ही अभी छोड़ दीजिए। अब आप अगला स्टेप में है कि यदि उनमें से एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। आप जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एलसीएम है 45 गुने 25 या 25 गुने 45 मैंने लिख दिया। तो ये हुआ एलसीएम और एचसीएफ है एक्स, एक्स मीन्स 25। तो एलसीएम गुने एचसीएफ हो गया बराबर होता है पहली संख्या, तो एक संख्या इसमें दिया हुआ है 125 गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब इसको जब काटिएगा तो 25 पंचे 700, 5 से पचे 25। अब ऊपर ऊपर इसको गुना कीजिएगा तो 45 गुने 5 आपको 225 हो गया यानी दूसरी संख्या जो है वह आपका निकल गया 225। ऐसा है कि समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे, अब यहां ऐसे टाइप के प्रश्न को पढ़ने में एक चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जिससे और जिसमें, यदि जिससे लगा हुआ हो, जिससे यदि लगा हुआ हो तो वहां आप एचसीएफ निकालिए और जिसमें लगा हुआ हो, में लगा हुआ हो जिसमें, तो उस जगह आप एलसीएम निकालिए। इसमें प्रश्न है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है
जिससे 432, 534 और 398 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष जो है वह 7 बचे। तो इसमें आप शेष 7 बचे तो इसको जब लेस कीजिएगा तो ये 425 आएगा। फिर आप 7 इसमें से लेस कीजिए तो ये 527 हो गया, और इसमें से फिर 7 लेस कीजिए तो ये आपको 391 है। और इस तीनों का आप जो है वह HCF निकाल दीजिए, HCF। और HCF जब आप निकालिएगा तो आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। तो इसका 17 जो है वह मान आएगा। सबसे पहले कोई दो संख्या को लेके उसका HCF निकालेंगे, और उसके बाद जो है वो बची हुई एक संख्या जो HCF उस दोनों का संख्या का HCF निकलेगा, उसको फिर तीसरे में ट्राई करके देखेंगे। यदि वह कट जाता है HCF वही होगा, नहीं यदि तीसरी संख्या से जहाँ लास्ट में जाके वह कटता है वही आपका HCF हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न है। चार संख्याओं में 6:9:10:15 का रेशियो है। यदि उनकी एलसीएम 270 है। अब ये रेशियो में दिया हुआ है तो संख्या तो कुछ मानना होगा। तो मान के चलिए कि एक 6x है, दूसरी संख्या 9x है, तीसरी संख्या 10x है और चौथी संख्या 15x है। अब इसमें दिया हुआ है कि एलसीएम बराबर 270। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम में ऑल पार्ट्स और नंबर और यदि क्यूब में घन में हो तो ऑल आपको आ जाता है। जब इतनी भी संख्या होती है वह सभी आपको आ जाती है इसमें। तो इसलिए x तो सभी में है तो एक x तो हो गया, और दूसरा 6, 9, 10 और 15 इसका यदि आप एलसीएम निकालिएगा तो ये 90 हो जाएगा, और इसका मान ये एलसीएम का मान ही दिया हुआ है 270। इसको जब आप काटिएगा तो x का मान बराबर हो जाएगा 270 अब बट्टे 90। इसको काटिए 90 दिया, यानी x का मान आपको 3 आ गया। इस प्रकार संख्या जो है वह 6x है तो 6 गुने 3 छत्री का 18, 9x है 9 गुने 3 9 तिया 27, 10x है 10 गुने 3 10 तिया 30, और एक है 15x माने 15 गुने 3 15 तिया 45। इस प्रकार ये चारों 18, 27, 30 और 45 चारों संख्या आपका निकल गया। इससे रिलेटेड एलसीएम और एचसीएफ से कुछ प्रश्न जो है वो एक क्लास में और लूँगा 7 तारीख के बाद। कारण जो कुछ अभी एग्ज़ाम को लेकर व्यस्तता के कारण मैं थोड़ा लाइव जो है वह यूट्यूब पर नहीं हो पा रहा हूँ। आपको ये चैनल यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।